नहीं नहीं नहीं, ये चीटिंग है, सरासर चीटिंग है शऊद। देखो, मुझे पाकिस्तान आए हुए पूरे 2 महीने हो गए और तुम वादा करने के बावजूद भी नहीं आए। ओफ, तो मुझे बताओ, तुम्हारा ऐसा कौन सा काम लंदन में बाकी रह गया है जिसकी वजह से तुम लेट हो रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम फौरन वापस आ जाओ। देखो शऊद, मुझे यहाँ बहुत तन्हाई फील हो रही है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा अरसे तक कहीं नहीं रह सकती। हेलो हेलो हेलो। हाँ शऊद। नहीं बेटा, तुम फौरन वापस आ जाओ। अच्छा देखो, ये लास्ट वार्निंग है। अब चीटिंग नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, वरना मैं तुमसे सीरियसली नाराज हो जाऊंगी। चलो ठीक है। ओके मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत। टेक केयर, लव यू। अरे, तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने जोहरा से कह दिया था कि तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दे। तुमने तो अब तक मुंह भी नहीं धोया। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हुमैरा का बार बार टेलीफोन आ रहा है, वो हमारा इंतजार कर रही है। तो मैं क्या करूं? तुम हमारे साथ पार्टी में नहीं जा रही क्या? नहीं, आप लोग जाएं। आपको मेरी वजह से देर हो जाएगी। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें तैयार कराती हूँ, उठो। अम्मी, मैंने कहा ना आपसे, मुझे किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना। क्यों? क्या करूँगी वहाँ जाके? यहाँ भी तन्हाई है और वहाँ भी कोई मुझे कंपनी नहीं देगा। उस माहौल में जाकर अपनी महरूमियों में इजाफा करने की बजाय बेहतर है मैं यहीं करती रहूँ। तुम शिकायत भी करती हो कि कोई तुम्हारे पर तवज्जो नहीं देता और तुमको कहीं लेके नहीं जाता, और फिर ख्वाहिश तो होती है कि मैं भी हर पार्टी में जाऊं, लेकिन जब मैं उस गहमा गहमी में जाती हूं तो मुझे एक अजीब सी वहशत होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम वाकई पार्टी में नहीं जाना चाहती। ठीक है, फिर हमें वापसी में देर हो जाएगी। यहाँ पर जोहरा है, वो तुम्हारी देखभाल कर लेगी। बाजी, मैं आपके लिए चाय लाई। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही पी लूँगी। अब ला 2 कप। अब मैं किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहती। अम्मी भी मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, उनके सारे काम रह जाते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सारे काम खुद ही करूँ। लाओ। लाइए बाजी, मैं आपको चाय पिला देती हूँ।
मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करे, लेकिन इसके बावजूद। अम्मी, आपने उसको क्यों डांटा? मैंने उससे खुद ही कहा था कि मैं आज अपनी मदद आप चलने की कोशिश करूंगी। हाँ बेटा, अगर तुम बचपन से ये कोशिश करती तो आज अपने सारे काम खुद कर लेती। बचपन से मैं कोशिश करती या आप लोग मुझे एहसास दिलाते? मुझे सिखाना और शऊर देना तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी। मैं सिर्फ आंखों से अंधी नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों की अदम तवज्जो की वजह से लाशऊरी तौर पर भी अंधी हो चुकी हूँ। अगर बचपन से आप लोग मुझे ये एहसास दिलाते कि आँखों की बिनाई के बग़ैर भी दुनिया देखी जा सकती है, तो मैं आप लोगों पर बोझ न बनती। अगर मैं तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलती हम सबकी ही है। बचपन से हमने हर काम में तुम्हारी मदद की। अगर छोटी उम्र से तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती तो शायद इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते तुम अपने सारे काम खुद कर लेती। तुम्हारे अंधेपन की इसी कमजोरी की वजह से हमने तुम्हें तालीम भी नहीं दिलवाई। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें तो अभी जिंदगी की कई बहारें देखनी। मैं देख नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैं जिंदगी गुजारने की बात कर रही हूँ। ये क्या जिंदगी है, अंधेरों और महरूमियों से भरी हुई। मेरी बदनसीबी देखें, मेरे पास आप लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देख भी नहीं सकती। बस जहन में बेरंगीन सी तस्वीर है। तुम उन्हें रंग दो। ये कैसे हो सकता है अम्मी? मेरी दुनिया तो अंधेरी है और अंधेरों में रंगों की अहमियत नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है अम्मी, क्या मैं इस अंधेरे से निकल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, कुदरत के फैसलों के आगे मैं बेबस हूँ बेटा। लेकिन मैं जानती हूँ अम्मी, मैं इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल सकती। मेरी आंखों में कभी रोशनी नहीं आ सकती। मैं इन तारीख अंधेरों से कभी बाहर नहीं निकल सकती। मेरी आंखों में रोशनी नहीं अम्मी, मैं देखना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कैसे इन अंधेरों से बाहर निकलूं?